गेस्ट पोस्टिंग के लिए क्लाइंट हंटिंग का आज वन ऑफ द बेस्ट मेथड आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी मेथड शेयर किए हैं, तो आज मैं आप लोगों के साथ एक जहां से मैं कहता हूं क्लाइंट आपको डायरेक्टली मिलेगा और उस क्लाइंट को आप लोगों को उसको पता भी होगा एसईओ क्या है, बैकलिंक्स वगैरह क्या करने हैं एंड इस नेटवर्क पर हमने कैसे काम करना है। आपको आज आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ, क्योंकि देखें हम उन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जिनको एटलीस्ट बैकलिंक्स की समझ होनी चाहिए, जिनको पता हो जो सर्विस हम ऑफर कर रहे हैं वो क्या है, क्योंकि दूसरी तरफ उस क्लाइंट्स को टारगेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। आज आपको बताऊंगा एक ऐसी वेबसाइट है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आप लोगों ने कौन से जो है कीवर्ड्स को यूज़ करके क्लाइंट हंटिंग करनी है, उनकी रेगुलर पोस्ट पर जो है आप लोगों ने कैसे उनको रीच आउट करना है, प्रोफाइल वगैरह कैसे कंप्लीट करनी है, ये सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले अगर आप लोगों को उस प्लेटफॉर्म की ट्रैफिक दिखाता चलो तो ये आपके सामने है कि उसकी ट्रैफिक जो है बिलियंस में है और बहुत ही कम लोग इस पर काम करते हैं। हम सब आपको पता है फेसबुक वगैरह इधर उधर जो है हम रीच आउट करते हैं, वहाँ से क्लाइंट्स वगैरह ग्रैब कर लेते हैं, लेकिन आज आपको एक कमाल का मेथड देने वाला हूँ। सबसे प्लेटफॉर्म एक सोशल है, रेडिट का है। प्रोफाइल सबसे पहला आपका वन ऑफ द बेस्ट जो है, वन ऑफ द मतलब कि जो मेन स्टेप है वो, क्योंकि देखें ये इतना कोई, मैं कहता हूँ एक तो प्लेटफॉर्म तो अच्छा है लेकिन ये बड़ा जलील करता है इस सेंस में कि यार जिस तरीके की इसकी ट्रैफिक है ना, हम उसको यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, ये हमें लिंक शेयर नहीं करने देता। मैं अब ये देखिए, मैंने एक ओल्ड अकाउंट जो है ये पर्सनली मैंने आई थिंक इसको अपने काम, ये मैंने क्रिएट नहीं किया था, ये मैंने परचेज़ किया था, जो कि तकरीबन आपके सामने इसकी पोस्ट भी देखे ना, तो ये आई थिंक मेरा अपना पर्सनली है। हाँ, ये मेरी एक गेस्ट पोस्टिंग की वेबसाइट थी, लेकिन मैंने कुछ और अकाउंट परचेज़ किए हैं रेडिट की ट्रैफिक से, जो मैं रेडिट पर काम करता था या अब करने लगा हूँ। तो मैं अब इस पर जो है, अगर मान लीजिए अब मैं करने भी लगा हूँ ना, तो मैं इस पर ओल्ड अकाउंट पर ही काम करूँ, इसका फ्रेश अकाउंट बनाऊंगा, मुझे इस पर टाइम लग जाएगा उस अकाउंट को वार्म अप करते। तो अगर आपने भी काम स्टार्ट करना है तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप लोगों ने ओल्ड अकाउंट परचेज कर लेना रेडिट का। नहीं भी है तो आप लोगों को स्ट्रैटेजी बताता हूं कैसे इसको हम लोग वार्म अप करेंगे। अच्छा, अब इस प्लेटफॉर्म की एक ये खासियत है कि यहाँ से आप लोगों को क्लाइंट बहुत ही कमाल का मिल सकता है। अब वो कैसे मिलेगा, आइए वो आपको दिखाते हैं। ये देखिए, अब इस पर इसके होम पर चले जाएंगे। ये फॉरम बेस्ड वेबसाइट होती है, यहाँ पर लोग आकर सवाल करते हैं, यार ये हमारी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर ये मसला चल रहा है। ज़रूरी नहीं कोई सवाल कर रहा होगा, नहीं, इस पर इतना देखें। मैं आपको बताऊं कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लेटफॉर्म होता है ना, वहाँ से क्लाइंट बड़े कमाल का आप लोगों को मिलता है। एक बंदा सवाल कर रहा है, यार ये मेरी वेबसाइट है, इसकी रैंकिंग डी रैंक हो गई है। एक बंदा आ रहा है, स्क्रीनशॉट ऐड कर रहा है, पिक्चर ऐड कर रहा है, यार ये मेरी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जो है इतनी ट्रैफिक पहले थी, गूगल की अपडेट के बाद या ऐसे पंगे के बाद जो है मेरी वेबसाइट की ट्रैफिक काफ़ी डाउन हो चुकी है, काइंडली मुझे आइडियाज़ दें या मुझे जो है इसको फिक्स करने के बारे में बताएं। तो सब लोग आकर सवाल करते हैं, यहाँ पर लोगों को जवाब की ज़रूरत है। तो यहाँ से जब आप लोग जवाब देंगे अपना अथॉरिटी एंड क्वालिटी का, जब जो आप जवाब, अब आपने भी नहीं जवाब देना, ये बात आप भी आप याद रख लें, जवाब आपने खुद भी नहीं लिखना, जवाब मैं आपको बताऊंगा आप लोगों ने कैसे कहाँ से लेना है। आप लोगों ने चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना है, जो क्वेश्चन होगा वो आपको बताता हूँ कैसे आप लोगों ने उठाना है या क्या करना है। अब यहाँ पर एक फ़िल्टर लगा देंगे, वो फ़िल्टर ये है कि हमें ऑल टाइम नहीं चाहिए। यहाँ पर ऐसी भी पोस्ट हैं जो तकरीबन 9 साल पहले के हैं, तो हमें उन लोगों का रिस्पॉन्ड नहीं करना, वहाँ पर मुझे नहीं लगता इतने वोट्स वगैरह होंगे। यहाँ पर अब वोट का ये मतलब है कि कितने लोगों ने इसको जो है लाइक किया है, कितने लोगों ने इसके साथ जो है इसको वोट किया है। इसके मैं आपको लोगों को लाइव दिखाता हूँ। अब यहाँ से अब वोट ये है, ठीक है, तो कमेंट ये आपके सेक्शन ये खड़ा है कमेंट का। तो अब यहाँ पर लोग मार्केटिंग कर रहे होते हैं। एक तो ये समझ लें, फेसबुक पर जैसे कोई पोस्ट आती है आपके सामने, कोई हेल्पिंग के या कुछ भी, हम उस पर कमेंट वगैरह कर देते हैं, वो पोस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद जो आप लोगों की सर्विस वेबसाइट है या जो भी है जिस पर भी आप लोग प्रमोशन कर रहे हैं, उसका डायरेक्टली लिंक जब करेंगे सस्पेंड कर देगा आपको। यही प्रॉब्लम है इस पर। अब आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ से आने के बाद ये देखें, ऑल टाइम पे जाने के बजाय आप लोगों ने पास्ट मंथ कर देना है, पास्ट वीक कर दें, चले नियरली चले जाते हैं। अब ये देखें, डू यू स्पेंड मोर टाइम, ये देखें ये सवाल चल रहे हैं, ये देखें। अब एटलीस्ट इन बंदों को पता है यार एसईओ क्या है, इन बंदों को हम टारगेट कर सकते हैं, इनके कॉन्टैक्ट में घुस जाएंगे, इनके कमेंट में कोशिश करेंगे, जो होगा सर्विसेज वगैरह सेल करें। क्योंकि देखें, अगर एक होती ना वेबसाइट या एफिलिएट लिंक जिसे होता है, उन लोगों को प्रॉब्लम होती है कि वो अपना लिंक जब शेयर करते हैं ना, जैसे मैं एफिलिएट मार्केटिंग की काफ़ी सारी वीडियोस भी कवर कर चुका हूँ, तो अगर इस प्लेटफॉर्म पर मैं एफिलिएट मार्केटिंग करता तो मेरी प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था उनको अपना लिंक शेयर करना।
लेकिन मुझे एक बात बताएं, वो तो लिंक शेयर करना था, लेकिन अब सर्विस सेल करना तो मुश्किल नहीं हो सकता ना, क्योंकि जिस चीज़ की आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसको फ़िलहाल अभी आउटरीच तो करें, उनसे कॉन्टैक्ट लिस्ट तो वो बाद में मांगे। आप ये देखें, आप एक वेबसाइट तो प्रमोट कर नहीं रहे, आप कोई एक लिंक प्रमोट तो कर नहीं रहे कि आपको जो है हर पोस्ट पर लिंक करना है, हर पोस्ट पर जो है उसको लिंक अपडेट करना है, कमेंट करना है या उसके मैसेज में जाकर रखना है। आप लोगों के पास हज़ारों वेबसाइट की लिस्ट है। अब आप लोग सिर्फ अपनी कम्युनिकेशन को या अपनी जो है नॉलेज को प्रमोट करके क्लाइंट ले लें, रेगुलर बेस पर रेडिट पर पोस्ट करके अपनी प्रोफाइल का रीच एंड कर्मा इसका जो है आई थिंक है वो बढ़ाकर जो है वहाँ से बेनिफिट उठा सकते हैं। लाइक्स बढ़वाएं, यहाँ पर लोगों के क्वेश्चंस का आंसर दें ताकि लोग आपके साथ कनेक्टेड रहें, लोग आपको लाइक करें, आपके कमेंट्स को लाइक करें। जो आप न्यू पोस्ट करते हैं यहाँ से क्रिएट पर चले जाएंगे, क्रिएट पर जाने के बाद आपके पास ऑप्शन होगा कि आप लोगों ने पोस्ट करनी है, लिंक ऐड करना है। यहाँ पर आप रेगुलर बेस पर करेंगे, दिन में 1-2 बार लिंक ऐड कर देंगे, यहाँ पर उसका टाइटल लिख देंगे कि पोस्ट वगैरह अवेलेबल है, ये वो। यहाँ पर मेन पंगा करना है अपनी प्रोफाइल में रहते हुए। जब हम उनके कमेंट्स में करेंगे तो बिलीव मी अकाउंट जो है यूँ अभी नहीं थोड़ा सा तंग कर सकता है आपको। तो मेरी नज़र में ये सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं एसेट्स होते हैं जिन पर हमने काफ़ी हार्डवर्क किया होता है, तो ये फिर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल को वार्म अप इस सेंस में करना है कि ये जितने भी लोग हैं, ये जहाँ से सिर्फ आप लोगों ने ये देखें, ये जैसे अब मुझसे मांग रहा है बेस्ट एसईओ रैंक ट्रैकर फॉर लोकल एसईओ सजेशन एंड एडवाइस नहीं। इसको मैं कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद मैं चला जाऊँगा चैट जीपीटी और उससे कहूँगा हे कैन यू प्लीज़ गिव मी टू द पॉइंट आंसर फॉर दिस, आई नीड टू पोस्ट ऑन राइट कमेंट। तो मैंने उसको क्लियरली बता, मैं उसको नहीं छुपा रहा कि मैं ये करूँगा ये करूँ, मैंने उसको कंप्लीटली बता दी। ये देखें, उसने मुझे टू दी पॉइंट बता दिया यार, बेस्ट एसईओ टूल्स ये वो। मैं इसको कॉपी कर लूँगा, ये देखें यहाँ पर जो है कमेंट कर दूँगा। अब इससे देखें, एक तो मेरे साथ लोग जुड़ जाएंगे, इसने पोस्ट किया, इसकी अपवोर्ड भी अच्छे हैं, कमेंट भी 33 हैं, पोस्ट भी थोड़ी सी कम है। अब यहाँ से लोग मेरे साथ कनेक्टेड हो सकते हैं, लोग मुझे जो है मेरे साथ मेरे कमेंट्स को, मेरे इसको, इन चीज़ों को लाइक, रिप्लाई, अवार्ड वगैरह इस तरह करके मेरी जो है पोस्ट को बूस्ट कर सकते हैं, मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। एंड ये देखें कुछ लोगों के जो है ये देखें ये ईमेल्स वगैरह भी मेंशन ये तभी हो सकता है जब ज़ाहिर बात है आप अपनी प्रोफाइल को अपडेटेड अपनी प्रोफाइल को स्पैमिंग में नहीं करेंगे, वरना वो आपको लिंक पब्लिश नहीं करने देगा। अब मैंने कमेंट में क्यों नहीं कहा कि लिंक आप ऐड नहीं कर सकते, इसलिए कि मैं नहीं चाहता आपकी प्रोफाइल स्पैम में जाए। स्पैम में जाए तो अकाउंट सस्पेंड कर देते हैं। मेरा एक दूसरा अकाउंट है सस्पेंड नहीं है, मैं इसको लॉग आउट करके वो भी आप लोगों को दिखा सकता हूँ। तो वही नहीं पंगे की वजह से हर पोस्ट पर कमेंट वगैरह नहीं, कमेंट वगैरह इन पर नहीं करना। जितना हो सकेगा यहाँ पर लोगों को यहाँ पर पता चलेगा, अच्छा यार ये बंदा एसईओ के बारे में एडवाइस दे रहा है। जब वो मेरी प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मेरी प्रोफाइल पर मेरी ऑलरेडी लिस्ट पब्लिश होगी, यहाँ पर शो हो रही है, मेरी पोस्ट में शो हो रही होगी, मेरी इन चीज़ों पर ये देखिए जो मेरे लिंक वगैरह शेयर्ड होंगे वो वहाँ पर शो होंगे, मेरे कमेंट्स। तो यहाँ से मुझे जो है सर्विसेज वगैरह के काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स जो है मिल सकते हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा आप लोग क्या करेंगे, कम्युनिटीज़ ज्वाइन करने वाले हैं। कम्युनिटीज़ जो भी एसईओ के रिलेटेड आपको मिलती है आप लोगों ने उसको ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर कट करें और यहाँ पर आप लोग एसईओ लिखें, एसईओ लिख के एंटर कर दें। यहाँ पर आप लोगों को ऐसी ऐसी कम्युनिटीज़ मिलेंगी जिन पर लाखों में मेंबर्स हैं। तो ये देखें, अब इसमें तकरीबन 3 लाख 4.5 तकरीबन 4 लाख मेंबर हैं, 71 ऑनलाइन है, 32,000 जो है ये वो। इन सब कम्युनिटीज़ को रेगुलर बेस पर आप लोगों ने ज्वाइन करना है। यहाँ पर लोग आकर बैठते हैं, कमेंट करते हैं, एक दूसरे के पोस्ट वगैरह करते हैं, एक दूसरे से सवाल करते हैं, आइडियाज़ देते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। आप उनको लाइक करें, शेयर करें, उनको कमेंट करें। यहाँ से आप लोगों को रेगुलर बेस पर पोस्टिंग मिलेगी, ये वो ये क्यों नहीं कर रहा। तो यहाँ से आप लोग क्लाइंट जल्द ही ग्रैब कर सकते हैं इनकी कम्युनिटीज़ से। पोस्ट पर इसलिए आपको कहा था ताकि आप लोग वहाँ से अवेयरनेस वगैरह लेकर वहाँ से अपनी प्रोफाइल को बूस्ट अप करें। यहाँ से तो आप, मैं कहता हूँ ये देखें जो भी क्लाइंट आपको मिलता है उसकी देखें प्रोफाइल, देखें ये बंदा कौन है। तो यहाँ से आप लोग उनकी प्रोफाइल्स को चेक कर सकते हैं, फॉलो कर लीजिए उनको चैट वगैरह में ले आएँ, कन्वर्ट कर दें। ये जी एसईओ कर सकते यहाँ से। अच्छा, उसके बाद अपनी जो आप लोग पोस्ट करेंगे ना, उस पोस्ट को अच्छे से डिज़ाइन करना है आप लोगों ने। चाहे आप लोग कैनवा की तरफ से या कैनवा से डिज़ाइन करवा लेंगे, या SEMrush का आप लोगों ने जो ट्रैफिक का स्क्रीनशॉट लेते हैं वो ले लेना है आपने। जैसे इस तरीके का स्क्रीनशॉट होना चाहिए, और जो है आप सब अपना ईमेल वगैरह मेंशन कर देंगे, और साथ ऐसी ही चीज़ें जो कि कॉन्टैक्ट उसके लिए ज़रूरी है वो मेंशन कर देंगे। अब यहाँ पर आप लोग एक बात का खास ख्याल रखेंगे, वो ये है हर बार डायरेक्टली आप लोगों ने अपनी शीट का लिंक नहीं शेयर करना। अपने रेगुलर बेस पर एक जो अगर मान
लीजिए आपके पास 100 वेबसाइट हैं, थोड़ी सी देर पहले दिन 2-3 लिंक शेयर कर दें, 1-2 लिंक शेयर कर दें 2 वेबसाइटों के, ऐसे ही डेली बेस पर, रेगुलर बेस पर, ताकि उससे ये होगा कि आपकी पोस्ट के जो है प्रोफाइल की पोस्ट बढ़ेंगी, वार्म अप होगी आपकी प्रोफाइल। फिर आप लोगों ने जो मार्केटिंग करनी है वो मार्केटिंग आप लोगों ने पोस्ट के थ्रू करनी है, कम्युनिटीज़ के थ्रू करनी है। वहाँ से आप लोगों ने क्लाइंट को ग्रैब करना है, क्लाइंट को लेना है, उनसे कनेक्टेड रहें, उनको फॉलो करें। जब आंसर के क्वेश्चन करेंगे वहाँ से भी आप से बहुत से लोग जुड़ जाएंगे जिसका सवाल का जवाब दे रहे हैं। अब मान लीजिए मैंने एक सवाल किया कि यार मेरी एक वेबसाइट पे ये मसला आ रहा है, या मेरी गूगल के अपडेट के बाद वेबसाइट में डी रैंकिंग है, मुझे किसी एक बंदे या 2 बंदे का कमेंट इतना अच्छा लगा है, मैंने उनको फॉलो कर लिया। तो मैं कल कौन सा मज़ीद चीज़ें डिस्कस कर सकता हूँ, वो मेरे साथ खुद कनेक्ट हो सकते हैं, मुझे खुद कह सकते हैं यार आपने ये एडवाइस दी है, ये किस तरह बेहतर है, या मेरी वेबसाइट को कैसे मज़ीद इंप्रूवमेंट मिल सकती है। अब दूसरे जो जुगाड़ू लोग हैं वो ये कहेंगे कि यहाँ पर तो सारे एसईओ वाले हैं, वो हमसे लिंक कहाँ लेंगे। भाई एसईओ वालों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर एक ओनर से कांटेक्ट करते फिरें, हर एक ओनर से वेबसाइट का कांटेक्ट, उनके पास इतना टाइम नहीं है। उनके पास ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स की लिस्ट होती है, उन्होंने उन पर को काम करना होता है, उनको रैंक रखना होता है। उनके अगर जो क्लाइंट्स हैं या अपनी है वो खुद का वही काम करते हैं, उनके पास इतना ठीक है। कुछ लोगों के पास टीम हायर्ड है, उन्होंने अच्छी टीम बना रखी है जो कि गेस्ट पोस्टिंग के लिए आउटरीच करती है लोगों को, लेकिन हर बंदे की टीम नहीं है, हर बंदे की इतनी टीम नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ उनको गेस्ट पोस्टिंग पर लगाए रखे। नहीं, कुछ लोगों के पास ऐसी टीम्स हैं जो सिर्फ एसईओ पर ही फोकस करती हैं, अपडेट्स वगैरह, टेक्निकल वगैरह ऑफ पेज में। लेकिन वो अब जो मेरे पास तकरीबन 10 से 15 हज़ार वेबसाइट्स ओनर की अगर लिस्ट है, तो मुझे एक बात बताएं कि हर एसईओ एक्सपर्ट के बंदे के पास लिस्ट होगी? नहीं, अगर होगी भी सही तो डिफरेंट होंगी, उसके पास डिफरेंट वेबसाइट होगी, सेम तो हरगिज़ हो ही नहीं सकती ना। तो इसीलिए लोग आपको रीच आउट करते हैं, लोग आपको दरमियान में ले आते हैं, क्योंकि आपकी ऑलरेडी उन 1000, 2000, 5000, 10,000 वेबसाइट्स ओनर से आपका ऑलरेडी लिंक बना हुआ है, आपके साथ उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, आपके साथ उनका जो है डायरेक्ट जो है कम्युनिकेशन है, जिसकी वजह से वो आपसे लिस्ट मांगकर आपसे गेस्ट पोस्टिंग वगैरह करवाते हैं, ताकि उनका टाइम सेव हो जाए एंड उनकी वेबसाइट जो है जल्द से जल्द जो है रैंकिंग उठा सके। ये बेनिफिट होता है। अब यहाँ पर मैं इसलिए लोगों को कह रहा था कि आप लोगों ने थर्ड पार्टी वाला काम नहीं करना, कि किसी दूसरे की प्रीपेड लिस्ट को अपनी लिस्ट कर लोग कर रहे हैं यार। किसी की अगर 15,000, 10,000 वेबसाइट की लिस्ट है, वो कहते कौन टाइम ज़ाया करेगा यार 10,000 वेबसाइट ओनर से कॉन्टैक्ट करने का। जितना कमीशन उसने लिखा है 10, 15, 20% वो अपना डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो उसको प्रमोट करने लग जाते हैं। तो मुझे एक बात पता है क्या फ़ायदा हुआ? वो ऑलरेडी अपना कमीशन ऐड करके आपको सेल कर रहा है, आप अपना कमीशन ऐड करके आगे सेल करेंगे, कौन परचेज करेगा आपसे इतनी महंगी वेबसाइट? तो कोशिश करें अपनी लिस्ट प्रिपेयर करें। ऑलरेडी द डिजिटल नॉलेज चैनल पर जो है बहुत सी वीडियोस को शेयर किया गया है कि जिस पर आप लोग इजीली वर्क कर सकते हैं, अपनी गेस्ट पोस्टिंग की लिस्ट वगैरह को फाइंड कर सकते हैं। आप लोग जो है ये देखें बहुत सी वीडियो अच्छी लगी है, लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब